मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट। अमरीका बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग के तनाजुर में मिडल ईस्ट से आउट होने जा रहा है और इस सब में पाकिस्तान और चाइना ने दबंग एंट्री दे दी है। यानी अब मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में अमरीका जिसका बहुत इन्फ्लुएंस हुआ करता था, इस एक जंग की वजह से किस तरह से उस अमरीका का मशरिक़ वस्ता से सफाया होने जा रहा है, ये इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं। इस वक्त जंग फैल चुकी है, मशरिक़ वस्ता के ममालिक तक आग जो है वो पहुंच चुकी है और इस सब के अंदर अमरीका, ये याद रखिएगा कि अमरीका जो है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो इन्फ्लुएंस रखता है और इस जंग से पहले भी, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो ममालिक मैटर करते हैं वो अरब ममालिक है, वो गल्फ स्टेट्स है, पैसा उनके पास है, इन्फ्लुएंस उनके पास है और ये ममालिक हमेशा से अमरीका की बास्केट में ही रहे। ये ममालिक हमेशा अमरीका के ही इत्तेहादी रहे, अमरीका के ही साथ रहे। बल्कि अभी कल ही हमने ये खबर दी थी और वेस्टर्न मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया कि ये ममालिक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में है, जो मुआहिदे हैं इनके, उनसे दस्तबरदार होने जा रहे हैं, क्योंकि इनके अपने मुल्कों में अब हंगामी हालात है मईशतों के। लेकिन अब दर हकीकत अमरीका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज जो है इसमें पाकिस्तान की एंट्री हुई है और पाकिस्तान की एंट्री का मतलब है कि इसमें चाइना की एंट्री हुई है और ये जंग अमेरिका को बहुत ज्यादा कॉस्ट कर सकती है। यानी इसकी कीमत अमेरिका के लिए शायद अगली चंद दिहाइयों में चुकाना मुश्किल हो जाए। सारी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल जो है उसे समझना बड़ा जरूरी है। दो ममालिक जो है वो इस पूरी इक्वेशन में अहम है, एक है रूस और दूसरा है चाइना। पहले रूस के हवाले से भी दो तीन चीजें आपके सामने रख देता हूं। एक जानिब तो ईरान के सदर ने किसी हेड ऑफ द स्टेट को अगर कॉल की है तो वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है। फिर डोनाल्ड ट्रंप से एक सहाफी ने सवाल किया और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप से सहाफी ने ये सवाल किया तो डोनाल्ड ट्रंप तप गया। अब अमेरिका के जिस तरह से थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर से लेके ऐसे ऐसे प्रिसाइज ईरान अटैक्स कर रहा है, जिसमें यह सवाल पैदा होता है कि ईरान को आखिर कौन सा मुल्क सपोर्ट कर रहा है। इस जंग से पहले दर्जनों कार्गो तैयारे रूस, बेलारूस और चीन से आए और अब आपको पता है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने कल ही यह खबर दी, अमेरिकी ओहदेदारान ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पे वॉशिंगटन पोस्ट को यह कहा कि रशिया इंटेलिजेंस दे रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त परेशान भी होगा, जारी बात है, क्योंकि इस वक्त सवाल ये पूछा गया, अमेरिकी साफी ने ट्रंप से सवाल पूछा कि क्या रूस ईरान को मदद फराहम कर रहा है। तो ट्रंप ने कहा कि हम इस वक्त कुछ और डिस्कस कर रहे हैं और तुमने ये बेवकूफाना सवाल क्यों पूछा। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं लेकिन क्या तुक बनती है इस सवाल की। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस सवाल के ऊपर तप गया। फिर जो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, जो वजीर दिफा और अब वजीर जंग है, उससे पूछा गया कि होस्ट ने पूछा एक शो के अंदर कि रशिया इज प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस टू ईरान ऑन यूएस पोजीशंस एंड मूवमेंट्स। अमेरिका की मूवमेंट और अमेरिका के मकामात के वाले से क्या रशिया दे रहा है। तो इस सबके ऊपर हेक्सेट ने कहा कि हम हर चीज ट्रैक कर रहे हैं, हमारे कमांडर्स को हर चीज पता है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस है और हमें पता है कि कौन किससे बात कर रहा है और कौन किसकी क्या मदद कर रहा है और हमारे सेंटकॉम के कमांडर्स को सब पता है। यानी इसके अंदर इसने इसकी ना तरदीद की ना तायद की, लेकिन इसने रशिया और ईरान को यह मैसेज दिया कि हमें सब पता है। फिर इसके साथ ही साथ अब सीएनएन जो है उसने भी कंफर्म कर दिया है कि भाई लोकेशंस और मूवमेंट जो है यूएस के ट्रूप्स की, शिप्स की, एयरक्राफ्ट्स की और यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग के अंदर से उन्होंने ये खबर दी कि भाई रशिया मदद कर रहा है। यानी रशिया तो इस वक्त आ गया जंग के अंदर एक तरह से बराह रास्त ईरान की मदद करने में। और इस सब के अंदर अभी जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं वो भी ले लें। ताजा तरीन इस जंग की अपडेट्स ये हैं कि ईरान के ऊपर भी स्ट्राइक्स की गई हैं। यूएस इसराइली स्ट्राइक्स जो हैं वो वेस्टर्न तेहरान के अंदर बहुत मैसिव लेवल पे रिपोर्ट की गई है और ईरान के ऊपर बदस्तूर हमले जो है वो ऑलरेडी जारी और सारी है। इसके साथ ही साथ अमेरिका को ईरान के पासदारान इनकलाब ने धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी बहरिया के जरिए ऑयल टैंकर्स को अपनाए हुर्मुज़ से गुजार कर दिखाए। ट्रंप ने यह कहा है ना कि जो ऑयल टैंकर्स गुजरेंगे उन्हें यूएस नेवी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, उनके साथ होगी। तो इन्होंने कहा है कि किसी भी फैसले से पहले अमेरिका 1987 के सुपर टैंकर हमले को याद रखे, जो 1987 में हुआ था, फिर वही होगा। और अमेरिका की बहरिया को यह चैलेंज है कि वो अपनी नेवी के साथ ऑयल टैंकर्स को अपनाए हुर्मुज़ से गुजार कर दिखाए। ये एक तशवीशनाक जारी बात है, स्टेटमेंट भी है और परेशान कौन और बड़ी दबंग किस्म की स्टेटमेंट भी है कि इसमें वो कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि भाई हम अमेरिका की नेवी से भी अपनाए हुर्मुज़ में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फिर इसके साथ ही साथ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक मरतबा फिर डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है, यानी डायरेक्टली जाकर ड्रोन या मिसाइल जो है वो दुबई एयरपोर्ट पे लगा है। फिर साथ ही साथ अब आ जाते हैं हम सऊदीया की डेवलपमेंट के ऊपर। बेशक ये एक बड़ा परेशान कुन नुक्ता है। कल हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की और उस कोशिश के तनाजुर में सऊदीया ने यह अनाउंसमेंट की कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान ने इज़हार तशक्कुर भी किया। ईरान के सदर जो है उन्होंने कहा कि हम दोस्त और पड़ोसी ममालिक से माजरत करते हैं, उनके मुल्कों पर हमले करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हमले बदस्तूर जारी तो हैं। तो इस वक्त ये भी हो सकता है कि शायद वो जो कमांड का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इस तरह से एलिमेंट्स हो या क्या मामला हो, अब ये किसी को नहीं पता। लेकिन सऊदीया के कल प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर भी एक स्ट्राइक हुई, लेकिन चले वो अमेरिका का बेस है। अब सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आज ही अनाउंसमेंट किया अब से कुछ देर पहले कि 4 ईरानियन ड्रोन्स को हमने ट्रैक
ट्रैक भी किया और इंटरसेप्ट भी किया, और ये शेबा ऑयल फील्ड जो है उसकी तरफ जा रहा था। और इस सब के अंदर इन्होंने, मैं आपको ये बता दूं कि शेबा की ऑयल फील्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान की तरफ से वैसे टारगेट्स ऑयल फील्ड्स को, एलएनजी के टर्मिनल्स को और एयरपोर्ट्स को ही किया जा रहा है। और इस सब के अंदर 20 ईरानियन ड्रोन्स जो है उन्होंने हाईली प्रॉफिटेबल ये जो फैसिलिटी है शेबा की ऑयल फील्ड की, इसको टारगेट भी किया है। अब इस तनाजुर में दो तीन चीजें आपने समझनी है। पाकिस्तान और तुर्की और मलेशिया और ये 3-4 ममालिक हैं, ये बड़ा केयरफुली नेविगेट कर रहे हैं इस क्राइसिस को। ईरान के ऊपर हमलों की भी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो अरब ममालिक के नॉर्मल आम एरियाज के अंदर, यूएस बेसिस की बात नहीं हो रही, अरब ममालिक में यूएस बेसिस पर हमलों पे नहीं, लेकिन अरब ममालिक की जो नॉर्मल फैसिलिटीज है, अगर उनके ऊपर हमला हो रहा है तो ये ममालिक जिनमें पाकिस्तान है, तुर्की है, ये उसकी भी मजम्मत कर रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इवन चाइना ने भी कहा है, रशिया ने भी कहा है कि भाई गल्फ स्टेट्स जो है उनके जो मकामात हैं उनके ऊपर हमले इस तरह से नहीं होने चाहिए, और ईरान के इन हमलों की भी मजम्मत करते हैं। बेशक ये मुल्क ईरान के इत्तेहादी है और ये ईरान पर हमलों की भी मजम्मत कर रहे हैं और खुलकर ईरान का साथ दे रहे हैं, लेकिन यहां पर वो एक प्रिंसिपल स्टांस लेकर अरब ममालिक पर ईरानियन हमलों की भी मजम्मत कर रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है वो बड़ा केयरफुली नेविगेट कर रहा है और इसीलिए ईरान के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात भी चल रहे हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ने एक एसएमडीए साइन किया है और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट है। तो जो दिफा है, अटैक नहीं, मैं अटैक की बात नहीं कर रहा, इस जंग में अरब ममालिक का शामिल होने का इरादा भी नहीं है, क्योंकि ये जंग बहुत फैल जाएगी। इसीलिए वो ईरान के इन हमलों के तनाजुर में रिटेलिएटरी कोई स्ट्राइक या हमला नहीं कर रहे। लेकिन अरब ममालिक ने अब अपना दिफा तो करना है, और अमेरिका की जो एयर डिफेंस की बैटरीज और वो सारा एक इंटरसेप्टर मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है, वो अमेरिका और इसराइल के लिए भी अनकरीब नाकाफी होने के हवाले से वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट करता है। तो इस सब के अंदर ऑब्वियसली अरब स्टेट्स जो है उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हो गया है, और अरब स्टेट्स जो है वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट्स तो पुल आउट कर रहे हैं। लेकिन अब बीबीसी ने एक बहुत बड़ी खबर दी, और बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने सऊदीया पहुंचकर अहम तरीन मुलाकातें की हैं, और इसमें इवन एमबीएस जो है उनके साथ मुलाकात की भी खबर आ रही है। और सऊदी अरब में ईरानी मिसाइल हमले जो हो रहे हैं उनके तनाजुर में इस मीटिंग को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई प्रिंस खालिद बिन सलमान, उनकी पाकिस्तान आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। ईरानियन अटैक्स जो है उनके ऊपर उनके हवाले से डिस्कशन भी हुई है, और मेजर्स टू स्टॉप देम अंडर जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है, इसके तनाजुर में दोनों मुल्क इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और इसमें मिसकैलकुलेशन जो है उससे बचने की भी बात हुई है कि भाई इस जंग को फैलाना नहीं है। अब रशिया, अब यहां पर मैंने जो आपको इब्तदाई में बताया कि ये अमेरिका के आउट होने की बात कैसे है। देखिए, रशिया तो ओपनली गल्फ स्टेट से अब सवाल पूछ रहा है और गल्फ स्टेट्स पर तनकीद भी कर रहा है कि भाई आपने यूएस को बेसिस देकर क्या हासिल किया। अमेरिका के बेसिस आपकी सरजमीन पे थे, आपका दिफा होना चाहिए था, आपको महफूज होना चाहिए था, उल्टा आपके साथ डिस्ट्रक्शन पड़ गई। फायदा बताएं। रशिया तो अब खुल के सवाल पूछ रहा है। फिर इसके साथ ही साथ थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक जानिब तो आप ये देखें कि रशिया ने कहा है कि हम ऑयल शिपमेंट्स पाकिस्तान को भेजते हैं, और आप अंदाजा कर लें कि ईरान जो है वो कतन चाइना या रशिया के ऑयल टैंकर्स को तो निशाना बनाएगा नहीं। तो अब रशिया जो है वो पाकिस्तान को ऑयल प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस सिचुएशन के अंदर बड़ा बेहतरीन अंदाज में अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है। लेकिन अब आप ये देखें कि रशिया ने ऑयल वाला मामला क्लियर कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान अगर जाता है और एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर लगाता है, और पाकिस्तान की कमांड में सऊदी अरब में एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जाता है, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम किस मुल्क का होगा? वो चाइना का होगा। तो टेक्निकली यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसकी तो यहां से एग्जिट हो गई। अमेरिका की जो एक इजारादारी थी मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स के दिफा के लिए अमेरिका बड़ा आगे आगे होता था, तो अब अमेरिका वहां पर नहीं होगा। रशिया तेल वाले मामले में आउट कर रहा है अमेरिका को इस जंग के तनाजुर में, और चाइना जो है वो डिफेंस और स्ट्रेटेजिकली मिलिटरली इन ममालिक के हवाले से अपनी पॉलिसी लेकर चल रहा है, और पाकिस्तान एक ब्रिज बनेगा। तो अल्टीमेटली ईरान भी इन डेवलपमेंट्स को देख रहा है, और ईरान तो यही चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में से यूएस का इन्फ्लुएंस खत्म हो, कम हो। और अब यूं लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में से अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है। और ये जो दौरा है सऊदी अरब का, और जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम अगर वहां पर लगता है, तो इसे भी बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। और चाइना की एंट्री हो या ना हो, अमेरिका पर रिलायंस तो कम हो रही है, ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।